आज हम हॉर्नबिल का अपना फर्स्ट लेसन पढ़ने चल रहे हैं। जिस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। इसे अल्फोंसे डाउडेट ने लिखा था और ये सीबीएसई बोर्ड में इस लेसन को इसे हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं इस बुक को, और यूपी बोर्ड में इसे कहते हैं फ्लेमिंगो। इस फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय। अल्फोंसे डाउडेट ने जिसे लिखा है, और ये घटना है 1870 और 1871 के आसपास की, जब प्रूसियन फोर्सेस ने, जिसका नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क, जिसने फ्रांस पर अटैक कर दिया था और फ्रांस वाज बैडली डिफीटेड इन द वार, और फ्रांस को अपने दो प्रांत एल्सेस और लॉरेन को गंवाने पड़े थे। यानी प्रूसियन फोर्सेस ने फ्रांस को उस युद्ध में पराजित कर दिया था और एल्सेस और लॉरेन को जीत लिया था। यानी ये दो प्रांत था जो फ्रांस का प्रूसियन फोर्सेस के पास चला गया था। और प्रूसियन फोर्सेस, चूँकि आज के समय में प्रूसिया तो कोई देश है नहीं, उस समय प्रूसियन फोर्सेस जो थी उनमें 3 कंट्रीज शामिल थीं, जिनमें जर्मनी था, पोलैंड था और ऑस्ट्रिया था। इन तीनों कंट्रीज़ ने मिल करके अटैक किया था और दो प्रांत फ्रांस को गंवाने पड़े थे। उसी घटना के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं द लास्ट लेसन में अल्फोंसे डाउडेट जी। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं इस लेसन को शुरू करने से पहले कि ये एक वीडियो में तो पूरा हो नहीं पाएगा। इसके लिए आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा और मुझे भी 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फोंसे डाउडेट जी कहते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यानी उस दिन सुबह मैं स्कूल जाने के लिए घर से थोड़ा देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे इस बात का बहुत डर सता रहा था। ऑफ ए स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मीन्स होता है चाइल्ड, यानी डांटना या फटकारना। मुझे इस बात का बहुत डर था कि मैं डांट जरूर खाऊंगा, यानी मुझे डांट जरूर पड़ेगी। स्पेशली, और ख़ास करके इसलिए डांट पड़ेगी बिकॉज मिस्टर यम हैमेल हैड सेड, क्योंकि हमारे जो क्लास टीचर थे यम हैमेल, उन्होंने हमसे कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो पार्टिसिपल पर हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जानते होंगे। यानी पार्टिसिपल उन्होंने दिया था इन लोगों को तैयार करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, और उस पर आज क्वेश्चन पूछा जाना था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और लेखक कहता है मैं पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए मेरे मन में ख्याल आया, मैंने सोचा कि मैं आज भाग जाता हूँ, यानी स्कूल ही छोड़ देता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और आज का दिन घर से बाहर बिताता हूँ कहीं, यानी स्कूल ना जाकर कहीं खेलने कूदने में या कहीं बाग में, वहाँ दिन बिता देते हैं। इट वॉज सो वार्म, वैसे भी आज थोड़ी गर्मी थी। सो ब्राइट, धूप खिली हुई थी, क्या सुहाना समय था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और पेड़ों की टहनियों पर बैठकर पंछी भी आज चहचहा रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी। एंड इन द ओपन बैक ऑफ द सॉ मिल, और एक खुला मैदान जिसके ठीक पीछे, यानी मैदान के दूसरे छोर पर सॉ मिल थी। सॉ मिल यानी आरा मशीन थी। द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जहाँ मैंने देखा मैदान के पीछे जो आरा मिल थी उसके पीछे प्रूसियन फोर्सेस ड्रिल कर रही थी। ड्रिल जानते होंगे, दैनिक अभ्यास जो करते हैं, यानी प्रूसियन फोर्सेस वहाँ पहुँच चुकी थी और वो मॉर्निंग के समय में ड्रिल कर रही थी, अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब एक तो खूबसूरत सुहाना समय, पंछियों का चहकना और आर्मी को एक साथ ड्रिल करते हुए देखना, ये सारा कुछ इतना टेम्पटिंग था, इतना आकर्षक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, कि कहाँ पार्टिसिपल का रूल कौन याद करेगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेखक कहता है लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने कदमों को रोक सकूं, यानी स्कूल ना जाऊं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये कहता है जब मैं टाउन हॉल के पास से होकर गुजरा तो मैंने देखा वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था।
फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पुराने समय में बुलेटिन बोर्ड ही समाचार का माध्यम हुआ करता था। जैसे जो आज हम टीवी पर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो पे जो खबरें आती हैं, पहले बुलेटिन बोर्ड हुआ करती थी कस्बों के बाहर, और उन्हीं पर जो उस दिन की खबर होती थी उसे लिख दिया जाता था। जैसे आपकी स्कूल वगैरह में एक बोर्ड होता है स्कूल के बाहर, यानी प्रिंसिपल के ऑफिस के पास या ऑफिस के पास कहीं, जिस पर उस दिन की हेडलाइंस होती हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर आई थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से होकर आई थी, जिनमें द लास्ट बैटल्स, युद्ध का हार जाना, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी बुरी खबर हमें यहीं से मिली थी। यानी जो आदेश आते थे, जो युद्ध हारने की खबरें आती थी, वो सब यहीं से आई थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, लेखक कह रहा है बिना रुके, मैं रुका नहीं वहाँ, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब भला कौन सा मैटर हो सकता है, अब भला क्या बात हो सकती है। जो होना था वो तो हो ही गया, युद्ध तो हार ही चुके हैं। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तभी जितना तेज मैं चल सकता था उतनी तेज कदमों से चलता हुआ जैसे ही मैं उधर से गुजरा, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, वो ब्लैक स्मिथ जिसे हम जानते हैं हमारे यहाँ लोहार कहा जाता है, वॉचर उसका नाम था, हु वॉज देयर जो वहाँ मौजूद था, विद इज अपेंटिस, अपने प्रशिक्षुओं के साथ में, अपेंटिस यानी जो उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहे थे, रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, यानी वो खबर पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे उसने पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बॉय, कि बब इतना, यानी बॉय, ए लड़के, इतना तेज जाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी तुम आराम से भी चलोगे तो भी बहुत समय है तुम्हारे पास, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा शायद वो मजाक उड़ा रहा था मेरा, क्योंकि आज मुझे देर हो गया था। एंड रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और यम हैमल के उस छोटे से बगीचे के पास जब मैं पहुंचा, हालांकि मैं उस समय हाफ रहा था क्योंकि मैं भागता हुआ आया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, तो मैं दंग रह गया। दरअसल हुआ ये कि प्रायः जब यहाँ स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए बसल, तो बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था, यानी इतनी आवाज़ होती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थीं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, सामूहिक रूप से बच्चे जो एक स्वर में पढ़ते थे, ए बी सी डी ऐसे करके, वो आवाज़ें सुनाई देती थी वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें गली तक सुनाई देती थी, बाहर बाग तक आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और कई बार जब हम क्लास में होते थे तो कई बार हमें अपने हाथ अपने कान के ऊपर रख लेने पड़ते थे टू अंडरस्टैंड बेटर। देखिए, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी अच्छी तरह से समझने के लिए कई बार तो हमें अपने कान तक बंद करने पड़ते थे अपने हाथ से, वरना हम खुद जो बोलते थे वही नहीं सुन पाते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथ का बड़ा सा डंडा ठक ठक की उसकी आवाज़ भी टेबल पर आया करती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज मैं दंग रह गया देखकर, इतना सन्नाटा क्यों था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, लेखक कह रहा है मैंने याद किया उन आने वाली आवाज़ों को, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने सोचा कि बिना दिखाई दिए आज मैं कोशिश करता हूँ, कैसे इस शोरगुल के बीच में, जब इतना शोर शराबा हुआ करता था, मैं धीरे से, कोई मुझे देख भी नहीं पाता था, और मैं उस शोर शराबे के का फ़ायदा उठाकर जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाया करता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक, दैट डे, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी, इतनी शांति थी चारों तरफ, जैसे आज संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने झांक कर देखा, मेरे क्लासमेट सब क्लास में बैठे हुए थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही वो अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड यम हैमल
walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और हमारे क्लास टीचर यम हैमल क्लास में अप डाउन कर रहे थे विद हिज टेरेबल आयरन रूलर, और लोहे की का वो डंडा लिए हुए जिससे हमें डराते थे वो, अंडर हिज आर्म यानी अपने हाथ के नीचे दबाए हुए थे वो. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब मैं मजबूर था, आज शोर शराबा भी नहीं था जिसका फ़ायदा उठाकर मैं धीरे से घुस जाऊं, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा क्लास का, और सबके सामने होकर के मैंने क्लास में एंट्री की. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड मीन्स होता है लजाना या शर्मा जाना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना. आप बहुत अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं यानी कल्पना कर सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई थी उस दिन और मैं कितना डर गया था. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. यम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. यम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी उदारता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. लिटिल फ्रेंड्स, जाओ अपनी सीट पर जल्दी से बैठ जाओ. दरअसल इसे लिटिल फ्रेंड्स कह के स्कूल में बुलाया जाता था. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. और उन्होंने कहा कि हम बिना तुम्हारे आज की पढ़ाई शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. मैंने छलांग लगाई और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. और तब तक नहीं जब तक मैंने अपने उस थोड़े से जो मेरे अंदर डर था, फ्राइट मीन्स होता है डर, जब तक मैंने उसे कंट्रोल नहीं कर लिया तब तक मैंने इधर उधर देखा नहीं. और जब मैंने अपने डर को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, डिड आई सी, तब उस दिन मेरी नज़र पड़ी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर उस दिन अपना वो सबसे प्यारा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे. हिज फ्रिल्ड शर्ट. फ्रिल्ड शर्ट के किनारे पुराने ज़माने में पहले से झालर लगी हुआ करती थी, यानी उन्होंने अपनी डेकोरेटेड शर्ट पहन रखी थी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप उन्होंने पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी यानी कढ़ाई की हुई थी. एंड ही नेवर बोर दैट ही नेवर बोर. और हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, सिवाय उन दिनों के जब कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज डेज होती थी यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता था, कोई सेरेमनी होती थी, कोई समारोह होता था, तभी वो इस तरह के कपड़े पहनते थे. बिसाइड्स, इसके अलावा एक ख़ास चीज़ और नोटिस करने वाली थी. द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. आज पूरा स्कूल इतना विचित्र लग रहा था और इतनी शांति थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वाज टू सी, वो ये था कि मैंने देखा ऑन द बैक बेंचेस, कि मेरे पीछे वाली सीट पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग आकर चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्व्स, जैसे हम लोग बैठे हुए थे ऐसे गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे. ओल्ड हाउज़र, उनमें एक ओल्ड हाउज़र थे विथ 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने एक तिकोनिक हैट पहन रखी थी. द फॉर्मर मेयर, जो हमारे फॉर्मर मेयर हुआ करते थे. पोस्ट मास्टर था वहाँ. सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त और भी तमाम लोग थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. हाँ, मैंने नोटिस किया कि हर कोई आज उदास दिखाई दे रहा था. एंड हाउज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउज़र अपने साथ एक पुरानी प्राइमर लेकर आए थे, यानी बचपन में जिस किताब को पढ़ा करते थे जिसमें ABCD लिखी होती है दोस्तों, उसे प्राइमर कहते हैं, जिसे बाल पोथी कहते हैं. वो अपने साथ लेकर आए थे जिसे वो कभी बचपन में पढ़ा करते थे. थम्ड एट द एज, उसके किनारे पर, यानी इतनी बार उसके पेजेस पलटे गए थे कि उस पर निशान पड़े हुए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़ा सा चश्मा लगाए हुए थे और वो किताब खोल करके उन्होंने अपने घुटने पर रखी हुई थी, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और नज़रें उनकी उस पेज पर थी. While I was wondering all about it all, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अद्भुत आश्चर्य के साथ सोच ही रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर.
तभी मैंने देखा मिस्टर हैमल जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ एंड जेंटल टोन, लेकिन आज विनम्रता थी उनकी टोन में, विच ही हैड यूज टू बी, वो विनम्रता जो उन्होंने जब मैं अंदर आया था उन्होंने बड़े प्यार से कहा था कि लिटिल फ्रेंड्स जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, सेट, आज उसी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आज अंतिम दिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज ये मेरा अंतिम अध्याय होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि बर्लिन से, बर्लिन आप लोग जानते होंगे ये जर्मनी की राजधानी है, यानी जर्मनी से ये आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन, कि एल्सस और लॉरेन, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये दो फ्रांस के प्रांत थे जिसे जर्मनी ने जीत लिया इस युद्ध में, यानी प्रूसियन फोर्सेस ने जीत लिया। तो कहते हैं द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। जर्मनी से आदेश आया है कि एल्सस और लॉरेन के स्कूलों में आज के बाद केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और बच्चों आपके नए मास्टर जर्मन भाषा पढ़ाने वाले वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए आज मैं आपको अंतिम फ्रेंच लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसे बहुत ध्यान से सुने, अलर्ट होकर सुने। What a thunder clap these words were to me। लेखक कहता है ये आवाज़ उनकी सैकड़ों तालियों की गड़गड़ाहट की तरह जैसे मेरे कान में पड़ी। यहाँ ध्यान रखिएगा, तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, थंडर क्लैप, यानी ऐसे लगा जैसे की गड़गड़ाहट के साथ ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी कि ये क्या हो गया। फ्रेंड्स, अब इसके आगे का अगले वीडियो में